Coming to question number 6, find the value of sin 765. तो देखिए हमने ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, इसमें हमने जो एंगल है जैसे 765 डिग्री है, इट इज़ ग्रेटर देन 360, ठीक है। 360 का दूसरा नाम हमारे पास 2 पाई होता है। हमने ये जो एंगल है इसे 2 पाई का मल्टीपल बनाना है, ठीक है। सो क्या करेंगे, सो हियर that is sine 765 degree can be written as I know that 36 to the 720 means this is equal to 360 into 2, this is equal to 720। देखिए कैलकुलेट कैसे करना है, एंड दिस इज 765 माइनस 720 अगर हम करें सो दिस विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो मैं इस एंगल को 765 को किस तरह से लिखूंगी, दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ, this can be written as this is sine of 2 pi, that is 2 into 360 लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज 720 हो गया प्लस 45 डिग्री, प्लस 45 डिग्री। ये जो एंगल बना इट दिस इज 720 प्लस 45 इज इक्वल टू 765। इस तरह से बनाया मैंने, इसे 2 पाई का बनाना है। सो इसे मैं लिख सकती हूँ दैट इज 2 पाई, 2 इंटू पाई, ये जो है मेरे पास ये 360 जो है वो 2 पाई है, इंटू 2 हो गया प्लस 45 डिग्री, ठीक है। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस 2 इंटू 2 पाई एंड दिस वन। अब मुझे क्या पता है कि 2 पाई के ऊपर जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 2 पाई, दिस इज द 2 पाई एंड दिस साइड इज द पाई। एंगल कभी चेंज नहीं होती हैं, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा और टेन टेन रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 45। अगर 2 पाई प्लस 45 है, 2 सर्कल्स हैं, देखना 2 इंटू 2 पाई है, ध्यान से 2 पाई का एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, और दूसरा सर्कल, वन सर्कल इज दिस इज 2 पाई, अनदर इज 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई प्लस 45, कौन सा क्वाड्रेंट चला गया इसका, दैट इज प्लस 45 डिग्री, दैट इज 2 इंटू 2 पाई प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। सो साइन, क्योंकि 2 पाई के कारण साइन विल रिमेन साइन, सो दिस इज साइन 45 डिग्री, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री। और हमें पता है साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे लिखा था साइन ऑफ 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई प्लस 45 डिग्री। रोटेशन देखिएगा, ये है मेरे पास, दिस इज वन राउंड इज फॉर 2 पाई, कितनी बार है 2 इंटू 2 पाई है, एक और बार राउंड लेंगे तो 2 इंटू 2 पाई, 2 राउंड्स हो गए, 2 पाई इंटू 2 पाई, ठीक है। अब क्या है, प्लस 45 डिग्री और है, तो प्लस एंगल कौन से क्वाड्रेंट में चला गया 45 डिग्री, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स पॉजिटिव रहते हैं, सारे टी रेशियोज पॉजिटिव रहती हैं, और ये बना ड्यू टू 2 पाई, ये साइन विल रिमेन साइन, दिस इज साइन 45 डिग्री and value of sin 45 degree is 1/√2. So this is the value of sine of 765 degree. Now coming to seventh question, this question is cosecant minus, हमें जो दिया है this is cosecant minus 1410 डिग्री, ठीक है। सो हम इसे फिर 360 इंटू लेंगे। अगर मैं 360 को मल्टीप्लाई करूं बाय 4 से, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये मेरे पास आ जाएगा 0, 24 एंड 1440 आया, 1440। मेरे पास यहाँ 1410 है, मैं 1410 को माइनस करूँ तो मेरे पास 30 डिग्री बच रहा है, तो इसे मैं लिख रही हूँ, दिस कैन बी रिटन एज, एक तो मुझे ये पता है, दूसरा मुझे पता है दैट इज कॉसिकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये माइनस में बाहर ले रही हूँ, कॉसिकेंट 1410 डिग्री, ठीक है। नो, दिस कैन बी रिटन एज माइनस कॉसिकेंट ऑफ, देखिए ये है मेरे पास 4 इंटू 2 पाई, दैट इज 4 इंटू 360,
और साथ में एंगल है मेरे पास -30 डिग्री, -30 डिग्री। ठीक है, किस तरह से मैंने 30 डिग्री निकाला है, इन दोनों को मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया -30 डिग्री। अब अगर हम रोटेशन देखें तो देखिएगा मेरे पास 2 पाई 4 टाइम्स है, ठीक है, और -30 डिग्री 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 एंड 4, और एंगल है नेक्स्ट -30 डिग्री, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा आ गया इसका, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, कॉसिकेंट नेगेटिव रहता है। बिकॉज ऑफ 2 पाई इट विल रिमेन 2 पाई, कॉसिकेंट रिमेन कॉसिकेंट। ठीक है, 2 पाई के कारण कॉसिकेंट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे एंगल्स चेंज नहीं होते हैं, तो कॉसिकेंट रिमेन कॉसिकेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस साइन इसके नेगेटिव होने के कारण ये मेरे पास माइनस कॉसिकेंट ऑफ 30 डिग्री रहेगा। एक माइनस मेरा बाहर इसका ये वाला है, ठीक है, एक माइनस मेरा बाहर ये है। सो कॉसिकेंट 4 इंटू 2 पाई माइनस थीटा इज, सो cosecant 4 into 2 pi minus theta is equal to minus cosecant theta. So this is equal to cosecant 30 डिग्री। अगर हम cosecant 30 डिग्री की बात देखें तो cosecant 30 डिग्री इज इक्वल टू 2। cosecant जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन 30 डिग्री मुझे पता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू रहती है 1/2 और cosecant की आ जाएगी 2। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 19 पाई बाई 3। सो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इट इज गिवन दैट दिस इज tan 19 पाई बाई 3, दिस कैन बी रिटन एज tan ऑफ, ठीक है, तो मैं इसे लिख रही हूँ। मैंने क्या करना है पहले देख लीजिएगा, मैं 19 को डिवाइड करूँगी 3 से। अब बच्चे पूछते हैं कि किस तरह से किया। सो 6 3 ज़ा 18, मेरे पास एक बचा, तो मैं कैसे लिखूँगी, 19 पाई को किस तरह से लिखूँगी, दिस इज 6 पाई प्लस पाई बाई 3, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। आप देखिए ये बन जाएगा 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19। आपने डिवीजन करके एक बार बना लेना है खुद से। अब ये है बेसिकली 6 पाई बाई 3, और 6 पाई किसका है, इसे अगर मैं लिखूं तो 6 पाई को लिख सकती हूँ मैं 3 इंटू 2 पाई, 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 3 इंटू 2 पाई। एक बार फिर से लिख लेते हैं, इसे मैं लिख रही हूँ, दिस इज tan ऑफ 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो ये मेरे पास ये फिर से 2 पाई की रोटेशन है। मुझे पता है tan 2 पाई प्लस थीटा इज tan थीटा ही रहेगा। ये जो रोटेशन है ये 3 टाइम्स है, दिस इज 1 टाइम 2 पाई, 2 टाइम 2 पाई एंड 3 टाइम 2 पाई, और प्लस पाई बाई 3। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन पॉजिटिव रहते हैं। सो tan ड्यू टू 2 पाई, tan विल रिमेन tan एंड दिस इज tan 2 पाई प्लस थीटा इज tan थीटा। ठीक है, और हमें पता है दिस विल बी इक्वल्स टू √3, tan pi by 3 is equal to √3. So this is the answer. Coming to its next part, find the value of sine -11 pi by 3. We know that sine minus theta can be written as minus sine theta. ठीक है, so let us solve this sum. It is given that sine -11 pi by 3, ये हमें given है, because sine minus theta can be written as माइनस साइन थीटा 11 पाई बाई 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैं इसे ब्रेक कर रही हूँ, दिस कैन बी रिटन एज साइन, दिस इज 4 पाई, ठीक है, माइनस पाई बाई 3, 4 पाई माइनस पाई बाई 3, दिस इज 3 4 आर 12, 12 माइनस 1 इज 11 पाई बाई 3। इसे फिर से ब्रेक कर लेते हैं, ये मेरे पास बनेगा साइन, दिस इज 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन जो रहता है वो नेगेटिव रहता है। सो ये माइनस ये वाला, साइन विल रिमेन साइन, दिस इज साइन पाई बाई 3 विद नेगेटिव साइन, माइनस साइन पाई बाई 3। सो दिस इज साइन पाई बाई 3 एंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 3 इज √3/2। ठीक है, नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट, दैट इज cot -15 पाई बाई 4। तो देखिए क्या करेंगे,
this can be written as, we know that cot minus theta can be written as minus cot theta. ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है दिस इज जीरो माइनस एंगल. ठीक है, और आपने देख लेना है पिछला लेक्चर किस तरह से क्यों यहाँ ये माइनस आते हैं ये. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज cot of minus 15 pi by 4 can be written as minus cot 15 pi by 4. ठीक है, now 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस इज minus cot of 4 pi minus pi by 4. 4 4s are 16, 16 minus 1 is 15. So ये मेरे पास है minus cot of 2 into 2 pi minus pi by 4. देखिए कौन सा क्वाड्रेंट बना, फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कोड जो रहता है वो नेगेटिव रहता है. सो दिस इज माइनस कॉट पाई बाय 4. सो दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई बाय 4. tan और कॉट पाई बाय 4 दोनों क्या रहते हैं, 1 रहते हैं. सो द आंसर इज 1.